हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, नशा मुक्ति, सेक्स रोग विशेषज्ञ, स्टूडेंट साइकोलॉजी एक्सपर्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जाऊंगा कि मानसिक रोगों के इलाज में ज़्यादातर लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं तथा उनकी किस प्रकार की जनरली सोच पाई जाती है जो उन्हें एक मानसिक रोगों का इलाज कराने में दिक्कतें पैदा करती हैं। तो आइए समझिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से मानसिक रोगों के इलाज में देरी आती है और मानसिक रोगों का जो इलाज है वह जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि मानसिक रोग ज़्यादातर हमारे स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है या मरीज के परिवार वालों को लगता है कि मनुष्य के साथ, व्यक्ति के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उसके व्यवहार, उसकी आदत की वजह से हो रही है, ना कि किसी बीमारी की वजह से। इसलिए उन्हें उस बीमारी को समझने में ही बहुत लंबा वक्त निकल जाता है। जब पानी बिल्कुल सिर के ऊपर से चला जाता है, ऐसे में वो उन्हें ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज में और भी देरी आती है। जैसे कि वो ऐसे मरीज को किसी धार्मिक स्थल, किसी दरगाह, किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें किसी भूत प्रेत का साया है तथा वह कई जगह भटकने के बाद ऑन एन एवरेज 2 या 3 साल के बाद वो एक मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जब बीमारी को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मानसिक रोगों के इलाज में जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करता है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है किसी भी बीमारी के होने का भय, कि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमें इस बीमारी से लेबल कर देगा तो वह व्यक्ति उस बीमारी के इलाज से कतराता है। उस व्यक्ति को लगता है कि अगर वह किसी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जाएगा और किसी उसके निकट रहने वाले व्यक्ति ने उसको देख लिया कि वह व्यक्ति साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास गया है, तो वह उसे एक साइकेट्रिक या पागल करार कर देगा, जिसकी वजह से बहुत से लोग इलाज से कतराते हैं और अपनी परेशानियों से जूझते रहते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह एक भ्रम होता है कि साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो केवल नींद की गोलियां देते हैं, जिससे क्या होता है कि मरीज सो जाता है और उसकी वजह से उसके सिम्टम्स हमें नहीं दिखते। दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। साइकेट्रिस्ट दवाइयाँ इस तरह की होती हैं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो उनको ठीक करती है। हालांकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका वजह से थोड़ा सा सडेशन या फिर थोड़ा सा हल्का नींद आना वो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट मरीजों को नींद की दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को लगता है कि साइकेट्रिक दवाइयों से उन्हें हैबिट हो जाएगी और वह ज़िंदगी भर साइकेट्रिक दवाइयों को नहीं छोड़ पाएंगे। दोस्तों, ज़्यादातर साइकेट्रिक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे हमें आदत नहीं पड़ती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जैसे कि बेंजोडाइजेपिन ग्रुप, जिसमें नींद की गोलियाँ आती हैं, वो कुछ समय के लिए साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है जब तक कि मेन दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू ना कर दें। इसलिए हमें किसी भी बिना हिचक के साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना पूरा इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा और भी कई मन में डाउट होते हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो साइकेट्रिक बीमारियों के इलाज से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार अगर साइकेट्रिक दवाइयाँ शुरू हो गई तो फिर वो जीवन भर बंद नहीं होंगी। ऐसा नहीं होता। जितना जल्दी किसी मरीज का इलाज शुरू होता है उतने ही अच्छे नतीजे आते हैं। कई बार मरीज डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा वक्त ले लेता है, जिसकी वजह से वह बीमारी जटिल हो जाती है और ठीक करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन अगर मनुष्य टाइम पे आए, अपना इलाज कराए, तो बहुत ही कम समय में इलाज के बाद वो बीमारी ठीक हो जाती है और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मरीजों को लगता है कि मानसिक बीमारियाँ कोई बीमारी नहीं है, वो केवल उनकी स्वभाव और आदत की वजह से हैं और वो उस चीज़ से अपनी मोटिवेशन या विल पावर से ही बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, मोटिवेशन और विल पावर हमें लड़ने में मदद करती है, लेकिन
जिस तरीके से अगर मैं कहूँ, आपको एक उदाहरण देके जाऊँ कि सपोज करिए कि आपको बुखार होता है, तो आप उसे अपनी इच्छा शक्ति से कम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा और अपना इलाज कराना होगा। ठीक उसी तरीके से मानसिक बीमारियां भी मेडिकल प्रॉब्लम की तरह से होती हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा शक्ति के मात्र से ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें इलाज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी मरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं डॉक्टर से अपनी बात शेयर करने में। उनको लगता है कि अगर वो बात डॉक्टर के थ्रू किसी और को पता चल जाएगी तो उनकी काफ़ी बदनामी होगी। लेकिन ज़्यादातर प्रोफेशनल डॉक्टर्स मरीज की बातों को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और उनकी गोपनीयता का पूरा सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको यही संदेश है कि मानसिक समस्याओं को स्टिग्मा ना बनाएं। इन्हें उन्हीं बीमारियों की तरह जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हृदय की बीमारियां होती हैं, इसमें ये सब मनुष्य की बस के बाहर की चीज़ें हैं, ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं होती हैं। उसी तरीके से हमें मानसिक बीमारियों को लेना चाहिए और इनका समय पर रहते हुए इलाज कराना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी मनुष्य ठीक हो सके और अपना पुराना जीवन वो दोबारा से प्राप्त कर सके। धन्यवाद।